गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा वो वाला पोर्शन पढ़ना है जो लास्ट वीडियो में छूट गया था। लास्ट वीडियो में एक्चुअल में वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने के कारण बाई मिस्टेक वो कट गई थी। तो उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण, लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके कारण हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण। तो अब इसी को आप लोग समझने की कोशिश करिए। पहले हमने सबसे डायग्राम बनाया था। इसका डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको याद हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था। इससे कैपिटल आर दूरी पर, इसी चालक तार से कैपिटल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। माना कोई धारावाही, I फॉर करंट, यहाँ पे I रिप्रेजेंट्स करंट। तो कोई धारावाही चालक तार है, कोई धारावाही चालक तार है जिसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और जिसकी दूरी चालक तार से कैपिटल R है। अब माना चालक तार का ऊपरी सिरा φ1 कोण, और आपको याद होगा कि हमने ये चालक तार है तो ये मूल बिंदु, मूल अक्ष मान लिया था। तो इससे ऊपर ये φ1 कोण है, तो इससे नीचे ये φ2 कोण है। अगर ये चालक तार है, सॉरी, तो ये मूल अक्ष मान लिया, ये प्लस φ1, तो इस अक्ष के नीचे कोण है तो माइनस φ2 माना। तो यहां से ये कोण हमने माइनस φ2 माना है। जगह की कमी के कारण इस साइड में लिख दिया गया बेटा। अब इसके बाद मान लेते हैं कि इस चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। तो अल्पांश ये dl है, ये अल्पांश क्या है बेटा, dl। इसको कुछ c d, और यहां से ये थीटा कोण है, थीटा कोण पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अल्पांश ये है dl, ये dl अल्पांश है बेटा। अब इससे यहां इस वाले तार पे लंब डाल दीजिए, इस वाली लाइन पर। अगर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बेटा, तो अब ये वाली लंबाई देखो इस वाली लंबाई के बराबर हो गई, तो ये हमको फायदा मिल गया बेटा। अब देखिएगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा है। देखिए ये चालक तार है, तो यहां से जो ये, अच्छा हाँ, ये चालक तार है, सॉरी, तो ये बिंदु P है, तो यहां से ये थीटा है, ये, तो इससे dl, ये dl की दूरी क्या है, बिंदु जैसी, बहुत छोटी सी दूरी है। तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब देखिए इस त्रिभुज को, ये फाई एंगल पर डी फाई कोण का, फाई कोण पर डी फाई अल्पांश काट लेते हैं। अब देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज देखिए, 90 फाई, 90 थीटा, तब तीसरा फाई है, 90 थीटा, तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, फाई। ओके, तो ये त्रिभुज बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा, ये ओ मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। एक छोटा वाला त्रिभुज देखिए CDN में, CDN मिल गया। एक उससे बड़ा वाला त्रिभुज है CNP में, ये वाला, और फिर उससे बड़ा त्रिभुज है CPO, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसको करने का तरीका होता है, ट्रिक ध्यान रख लीजिए, सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटा त्रिभुज लीजिए, उससे बड़ा त्रिभुज लीजिए, उससे बड़ा त्रिभुज लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अच्छा यहाँ पे एक बात देखिए, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, तो थीटा प्लस 90 प्लस फाई बराबर 180। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बराबर 90। अगर इस 90 को उधर पक्षांतर कर दो तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये कभी जरूरत पड़े तो हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पहले भाषा देख लीजिए,
माना कोई कुछ लंबाई मान लेते हैं, माना कोई ए बी लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के किसी बिंदु O से P दूरी, बिंदु P पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब माना A सिरे से बना कोण बिंदु P के साथ φ1 और B सिरे का बिंदु P के साथ -φ2 है, तो अल्पांश dl, अब इस चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। अब इस अल्पांश dl का बिंदु P के साथ बना कोण थीटा है, जिसे जिसे अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर माना गया है। अल्पांश से कितनी दूरी पर माना गया है बेटा? r दूरी पर, क्योंकि अगर आपको याद हो बायो सावर्ट का, तो ये dl जो लेते थे इसी से थीटा कोण पर ये स्मॉल r दूरी लेते थे ना भाई, तो इसीलिए थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर माना गया है, जिससे कि आपका वो वाला जो पोर्शन है वो मैच करा सकें। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आप जानते होंगे dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा अब हम लोगों को dl फाइंड करना है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस dl को फाइंड करना है तो सबसे पहले ये त्रिभुज लीजिए, तो इसमें ये फाई कोण है, तो जिससे कोण बनता है, अच्छा यही क्यों लेना है, ये वाला भुजा इस दूसरे वाले त्रिभुज में देखो उभयनिष्ठ हो जाएगा ना। तो अगर पहले वाले त्रिभुज से ये भुजा और ये भुजा निकालें तो dl उसमें मिलने का आसार हमको दिख रहा है, dl मिल जाएगा। और ये भुजा उभयनिष्ठ है दूसरे त्रिभुज से, तो दूसरे त्रिभुज से ये वाला भुजा का मान निकाल के उसमें सूत्र में रख देंगे तो कुछ हमको मिलने का उम्मीद दिख रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, त्रिभुज CDN में cos फाई ले रहे हैं बेटा, cos फाई, क्योंकि आधार बटे कर्ण cos फाई ही होता है, तो CN बटे कर्ण कितना है बेटा? DL। तो हमको DL चाहिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले में DL निकालना है, तो DL को इधर लिख लीजिए, तो DL इक्वल CN अपॉन cos फाई। ओके, अब हम त्रिभुज फिर से लेंगे उससे बड़ा वाला, देखिए ये वाला CNP में। अच्छा एक बात देखिए, ये दो ऐसे साइड है और ये साइड दोनों बराबर है, तो इसको अगर आगे बड़ा सा कर लें तो ये वृत्त बन जाएगा क्या? तो इसमें ये d फाई, क्योंकि अल्प कोण है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये हो जाएगा क्या? सोचिएगा, यही वाला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। यहाँ तक हम कह रहे हैं CP किसके बराबर है? NP के। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि कोण कितना है? d फाई बराबर चाप कितना है बेटा? CN बटे त्रिज्या, CN बटे त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r, ये है त्रिज्या। तो यहां से CN निकल जाएगा, तो CN बराबर हो जाएगा R इंटू डी फाई। प्राप्त मान समीकरण 2 में रखने पर, प्राप्त मान समीकरण 2 में रखने पर, एक मिनट आपको क्लियर है क्या? दिख नहीं रहा है, सॉरी। CN इक्वल्स R डी फाई तक आपको क्लियर दिखा है, फिर उसके नीचे वाला पोर्शन आप देख नहीं पाए, तो इसको हम आगे उस साइड लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्पेस की कमी है बेटा। प्राप्त मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको इसमें रख दीजिए, तो DL बराबर क्या आ जाएगा? CN की जगह क्या रख देंगे? R डी फाई ओवर cos फाई। अब इसको उठा के प्राप्त DL का मान समीकरण 1 में रखने पर, DL का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी तक जितनी नौटंकी हमने करी है वो DL फाइंड करने के लिए की है। तो DB बराबर क्या हो जाएगा बेटा?
dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, छोड़ दीजिए, dl का मान क्या है, आर डी फाई अपॉन कॉस फाई, dl की जगह रख दिया साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। अब यहां से देख रहे होंगे एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये थीटा है, ये फाई है, ये फाई है, तो फाई थीटा दो रिलेशन नहीं हो सकते एक समीकरण में। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं बेटा, त्रिभुज ओ पी सी में फिर से वही निकाल लीजिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन। तो ये फाई कोण लीजिए, लंब आधार बटे कर्ण, तो कॉस फाई बराबर आधार कितना है कैपिटल आर बटे कर्ण कितना है स्मॉल आर, तो आर कॉस फाई बराबर कैपिटल आर। तो देखिए यहाँ पे आर कॉस फाई ही बचा है, इसको समीकरण नंबर कितना मान चुके हैं आप, 2, तो इसे 3 मान लीजिएगा। प्राप्त मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 1 मिनट देखने का कष्ट करिए बेटा, क्या आ जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा इंटू डी फाई, आई साइन थीटा डी फाई अपॉन स्मॉल आर कॉस फाई, स्मॉल आर कॉस फाई की जगह स्मॉल आर कॉस फाई की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं क्या। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया बेटा। अब इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस की कमी है तो इसके बाद का डिस्कशन उसके बाद किया जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा। ओके, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम इरेज करते हैं, बस डायग्राम का थोड़ा सा पोर्शन है। यहाँ साइन थीटा, थीटा की जगह रख दीजिए 90 माइनस फाई, तो ये थीटा और फाई है क्योंकि अलग अलग है, तो एक में लाने के लिए थीटा की जगह क्या रख दो बेटा 90 माइनस फाई, तो साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा बेटा कॉस फाई, साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा कॉस फाई, तो ये कॉस फाई हो गया। अब dB पता है, पूरे तार के कारण ज्ञात करना है, इसका मतलब B ज्ञात करना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन की लिमिट हमको कैसे निकालनी है। तो देखिए लोअर लिमिट, ये चालक तार है, इसकी लोअर लिमिट क्या है यहां तक, तो ये कितना कोण है बेटा -φ2, और ऊपर कितना तक गया है +φ1, तो -φ2 से +φ1 तक इसका इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम अब ये थोड़ा सा डायग्राम इरेज कर रहे हैं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिएगा बेटा, अब इसके बाद हमको थीटा की जगह 90 माइनस फाई यहां पे अभी बताया है बेटा, तो dB इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, उसके बाद क्या है साइन 90 माइनस फाई, थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस फाई डी फाई अपॉन कैपिटल आर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई, साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा कॉस फाई डी फाई अपॉन कैपिटल आर। अब इसको अल्पांश के कारण पता है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए समाकलन कर दीजिए। तो क्या करना है, संपूर्ण चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये नियत है, इसको हमने बाहर ले लिया बेटा एक ही बार में, जिससे कि एक स्टेप और ना खराब करना पड़े। अब ये अंदर क्या बचा कॉस फाई डी फाई, ये आप जान लीजिए कि वेरिएबल एक फॉर्म में होने चाहिए। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है -φ2, अपर लिमिट क्या है बेटा φ1,
ये चुंबकीय क्षेत्र लोअर पे 0 था, उसके बाद कुछ b हो गया होगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा b। फिर है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो साइन फाई हो गया, लिमिट लगा दीजिए माइनस फाई टू फाई वन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सूत्र होता है बेटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अपर लिमिट क्या है साइन फाई वन माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन फाई टू, माइनस फाई टू रखना पड़ेगा। अब साइन के बारे में आपको याद होगा, हमने 11th में बताया था, साइन माइनस उगल देता है और कॉस माइनस हजम कर लेता है, तो ये साइन है तो ये माइनस उगल देगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई वन, और ये माइनस उगलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई टू। ये कुछ इसकी स्थितियां हो गई, सॉरी ये इसका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है जो इस लंबे चालक तार के कारण प्राप्त किया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका डिस्कशन, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन माना जाता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन में से एक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें अब विभिन्न स्थितियों का डिस्कशन करना है। क्या करना है बेटा, कुछ स्थितियां इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इसकी लंबाई ऐसी हो जाए वैसी हो जाए क्या क्या हो जाए, वो सभी स्थितियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूला याद रखिए, क्या है फॉर्मूला, b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। इसको ही हम अलग से नोट कर लेते हैं, बाकी हमको जरूरत पड़ेगी इस पूरे बोर्ड की। तो b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो अब देखिएगा स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आपने ये चालक तार लिया था, इसके दोनों सिरे अगर अनंत लंबाई के हों तो ये जो बिंदु P था, अगर ये देखिए पहले कोण इतना था, अगर लंबाई बढ़ी तो कोण और बढ़ा, लंबाई और बढ़ी तो कोण और बढ़ा, लंबाई और बढ़ी तो ये धीरे 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 फाई वन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ऐसे फाई टू भी देखिए ये लंबाई बढ़ाते जाइए तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है ना, ये कोण बढ़ता जा रहा है बार बार। तो एक स्थिति आएगी कि ये जब अनंत हो जाएगा इस सिरे का और उस सिरे का, तो ये कोण बढ़ के क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही केस है पहला बेटा, जब दोनों सिरे अनंत लंबाई के हों, जब दोनों सिरे अनंत लंबाई के हों, मतलब क्या है, तो इस बिंदु P से जो ये फाई वन है, इस स्थिति में फाई वन बराबर फाई टू बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 90 हो जाएगा, ये बढ़ाते चले जाइए। तो अब इस सूत्र में रख दीजिए, तो B बराबर क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, ये हो गया 1 और 1 2 हो गया, तो यह आ जाएगा B इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अरे ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया, एक सूत्र हो गया बेटा। अब अगला सूत्र देखिए, जब एक सिरे की लंबाई अनंत हो, सेकंड केस, जब एक सिरे की लंबाई अनंत तथा बिंदु P दूसरे सिरे के सामने स्थित हो, दूसरे सिरे के सामने स्थित हो, दूसरे सिरे के सामने स्थित हो का मतलब ये फोटो है, इसको यहां ना बनाइए नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक सिरे की लंबाई अनंत कर दीजिए और दूसरे सिरे को इसके सामने ये बिंदु P है, तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा फाई वन। तो तब इस स्थिति में क्या होगा, फाई वन बराबर 90 डिग्री और फाई टू, ये नीचे इस नीचे वाली लाइन से बना कोण था,
अब ये घटते घटते घट जा रहा है तो ये कोण भी घटते घटते क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में φ2 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब इसमें इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, sin 90 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। तो B इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin 90 प्लस sin 0। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 1 से इसका गुणा करोगे यही रह जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये एक सिरे की लंबाई जब अनंत हो और एक सिरा के सामने स्थित हो तब की स्थिति है। अब इसको जल्दी से नोट करिएगा। हाँ बिल्कुल आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद देख लीजिएगा, जब बिंदु P, थर्ड केस की डिस्कशन यही कर लेते हैं बेटा। देखिए केस थर्ड, जब बिंदु P तार पर स्थित हो, तार पर स्थित हो, अर्थात इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में बेटा जब वो तार पे ही आ जाएगा तो उसके साथ कोण थोड़ी बन पाएगा। जैसे ये तार है, ये बिंदु तार पे ही आ गया तो इस बिंदु का इसके साथ कोण थोड़ी बन पाएगा, तो वो उसी के समांतर हो जाएंगे। तो थीटा वो सॉरी φ1 बराबर φ2 बराबर 0 डिग्री, या फिर 180 हो सकता है, अथवा φ1 बराबर φ2 बराबर 180। दोनों स्थितियां संभव है बेटा। अगर ये देखिए ऐसे ऐसे बढ़ा दिया आपने तो 180 मान लेंगे, और अगर ऐसे ऐसे कम करते चले गए तो 0 डिग्री। ये बिंदु देखिए, अभी ये बिंदु यहाँ है और पास ले आइए तो यहाँ आ जाएगा, और पास ले आएंगे और पास, तो इसी लाइन पे आ जाएगा ना, तो लाइन के साथ उसका कोई कोण नहीं बन पाएगा। तो ये 0 डिग्री कह लीजिए या 180 कह लीजिए। तो अब देखिएगा इस स्थिति में B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 0, तो ये 0 ही हो गया, तो ये B क्या आ जाएगा 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में ये तार है, अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कितना होगा 0, यहाँ पूछ लिया जाए कितना होगा 0, यहाँ पूछ लिया जाए कितना होगा 0, यहाँ पूछ लिया जाए तो भी 0 होगा बेटा। चलो इसके सिधाई में यहाँ पूछ लिया जाए तो भी 0 होगा चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह से इसके सिधाई में कहीं यहाँ नीचे पूछ लिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। बस वो लाइन के सीध में होना चाहिए बिंदु जिस पर आप चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो एक लाइन के अनुदिश कहीं भी इस लाइन पे, मतलब ये मान लीजिए ये रेखा है, धारावाही चालक तार है, और यहां पर पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो क्या हो जाएगा बेटा 0। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0, चालक तार पर क्या हो जाएगा 0, चालक तार पर क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये आपको एग्जाम में अगर डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ डेरिवेशन करना है। वो स्पेशल केस अगर पूछेगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि इतने देर से हम एक वीडियो देख रहे हैं उसमें एक ही डेरिवेशन इतना लंबा होता जा रहा है, तो बेटा इसकी बिल्कुल टेंशन ना करें, इतना लंबा डेरिवेशन आपका नहीं होगा। अब देखिए जब तार, ये केस थर्ड हो गया। केस 4 देख लीजिए, जब बिंदु P तार के मध्य बिंदु पर हो, मतलब ये तार है तो इसके मध्य बिंदु पर है ये, तो अगर ये फाई कोण है तो ये भी फाई कोण हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई प्लस साइन फाई। कोण कितना है फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई, तो ये हो गया 2 साइन फाई। तो म्यू नॉट आई, अब 2 से ऊपर नीचे ये 2 इसका जोड़ोगे तो आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू साइन फाई। तो ये सूत्र हो गया बेटा, ठीक। तो ये 2 पाई आर है। ये हो गया एक केस, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक केस और लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर तार की लंबाई, ये यहीं पे इस स्थिति फर्स्ट स्थिति को मिटा दे रहे हैं बेटा, ये स्थिति 4 हो गया। स्थिति 5th हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं
अगर ये तार की लंबाई L हो और एक सिरा के सामने बिंदु P स्थित हो और दूसरे सिरे ने फाई कोण बना रखा हो, इस स्थिति का डिस्कशन होने जा रहा है। धारा जरूर दिखा दीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में फाई वन बराबर फाई हो गया तथा फाई टू बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। देखो इसी के सामने स्थित है तो ये कोण तो बनाएगा नहीं भाई, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई प्लस 0। ये L लंबाई पूरे की है बेटा, ठीक, और ये दूरी R ही है आपकी। तो देखिएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 0 हुआ है भाई, और साइन फाई, अब साइन फाई का मान चाहो तो रख सकते हो इस चित्र से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में बेटा L, कर्ण कितना है ये वाला, तो ये दूरी क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये बटे में आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये इसके कुछ पार्ट्स थे, हमने डिस्कशन किया, जल्दी से इनको, इन पार्ट्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है। तो इसके बाद हम लोग बायो सावर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार, यहाँ लंबे सीधे धारावाही चालक, लंबे सीधे, तो ये वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए ये किस नियम से पूछ रहे हैं, बायो सावर्ट के नियम से। ये अगर आपने इसे पॉज करके नोट कर लिया हो तो इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। अब आपको अगर याद हो तो हमने बायो सावर्ट का नियम सदिश रूप में प्राप्त किया था, dB इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको क्यूब कर दें सदिश रूप में तो ये dl क्रॉस r होगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बेटा dl क्रॉस r की दिशा में होगी। जो ये थीटा है, जैसे dl साइन थीटा, तो ये थीटा किसके मध्य का कोण है, तो dl और r के मध्य बना कोण थीटा है बेटा। किसके मध्य, dl और r के मध्य बना कोण है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी के चक्कर में अगर ये बात आप जान जाएं तो इसके चक्कर में आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी लगेगा। कौन सी बात बेटा, कि ये थीटा किसके मध्य का कोण लेते हैं, तो थीटा dl और r के मध्य का कोण लेते हैं। तो इसका डेरिवेशन देखिए, ये हम जानते हैं बायो सावर्ट के नियम से, हम जानते हैं, ये लिखा नहीं है, भाषा आप लिख लीजिएगा, बायो सावर्ट के नियम से हम जानते हैं dB इक्वल्स दिस, ये परिमाण क्यूब कर लीजिएगा, वो तो एक ही बात है। अब उसके बाद देखिएगा, ये कोई धारावाही कुंडली है, धारावाही कुंडली का मतलब इसमें से आई धारा जा रही है, तो यहां से आई धारा आ रही है, मतलब ये कुंडली में ऐसे आई धारा जाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है बेटा, dl की दिशा क्या होगी, तो dl की दिशा हमेशा धारा की दिशा में लेते हैं। dl की दिशा किसकी दिशा में लेते हैं बेटा, हमेशा धारा की दिशा में लेते हैं। तो अब ये देखिएगा, अगर इसका हम अदिश रूप लिखें तो dB बराबर म्यू नॉट आई dl साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही है, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है फॉर्मूला बेटा।
अब यहाँ पे अल्पांश माना इस दिए गए चालक को, वृत्तीय चालक लूप को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। तो इसके केंद्र से r दूरी पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आपको कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है बेटा? केंद्र पर। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए तो धारा की दिशा में चारों उंगलियां ले जाइए, ऐसे धारा की दिशा में तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ये पहले आप समझ लीजिए दिशा से। तो अब दिए गए कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि dl, ये dl है। dl देखो बेटा ऐसा है और ये त्रिज्या ऐसी है। तो हमेशा वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई कोई भी रेखा वृत्त पर सदैव क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री है। ये सारे कोण क्या है बेटा? 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा? dl व r के मध्य थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? db इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू dl। अब संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण O है बिंदु, O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण वलय के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसी का समाकलन कर दीजिए या फिर आपको सिग्मा लिख दीजिए, एक ही बात होता है बेटा, चाहे सिग्मा लगा दो चाहे समाकलन कर दो। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब समाकलन देखिए, ये सब नियत है। म्यू नॉट आई जो है वो है 4 पाई नियत है, r इससे ये दूरी है नियत है। तो शुरू में चलिए बाहर लगा देते हैं सबके, इंटू dl। तो इसमें ये नियत है, इसको बाहर ले लीजिए। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा dl। अब बेटा सिग्मा dl को जोड़ के dl 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 जोड़ के क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, वलय बन जाएगा। और वलय की परिधि कितनी होती है टोटल? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2 पाई r। वलय की परिधि कितनी होती है बेटा? 2 पाई r। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख रहे हैं, यह आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो db का सिग्मा कह लीजिए या समाकलन कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और dl 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 का सिग्मा जोड़ के क्या हो जाएगा? 2 पाई r। 2 पाई r, एक r से एक r कैंसिल हो गया, 2 पाई से ये 2 आ गया नीचे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बेटा। पूरे चालक गोले के कारण, वो पूरे चालक वलय के कारण, धारावाही चालक वलय के कारण म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। और ये जो वलय बनी है देखिए, ये एक फेरे से बनी है। अगर ऐसे 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 n फेरे होते, कैपिटल N, तो यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो बेटा देखो, एक लूप के कारण B, तो एक लूप और होता तो 2B, 3 लूप होता 3B, 4B, 5B। अगर NB है तो NB हो जाएगा ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र N गुना हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में B का मान कितना हो जाएगा? वही N गुना हो जाएगा। तो म्यू नॉट NI बाई 2R, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। अगर फेरों की संख्या n हो, आपको यही फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है, क्योंकि अगर फेरों की संख्या n होगी तो आप n से गुणा कर देंगे, ये आपको पता चल जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, इसे नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन 1-2 मिनट का और करते हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं। देखिएगा यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है B व्युत्क्रमानुपाती R है, B व्युत्क्रमानुपाती R है। तो अगर ग्राफ बनाया जाए बेटा B और R के मध्य का, तो क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और B और 1/R के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो ये सरल रेखा मिल जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ देख लीजिएगा, ये ग्राफ का नेचर आप समझ लीजिएगा कैसे बना है, ये हमने कई बार समझा दिया।
अगर कई बार आधे वलय के कारण आता है, तो अगर आधा वलय होगा, ये इसको इरेज कर रहे हैं बेटा थोड़ा सा यहाँ पे, अगर ये हाफ वलय होता अर्धवृत्त के कारण, जैसे ये होता, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है मान लो, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर क्या हो जाता, हाफ कर दीजिए म्यू नॉट, अगर n फेरे हैं तब NI, नहीं तो म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई 2R, इसको यही याद रखो बेटा, म्यू नॉट I बाई 2R। अगर आधे वलय के कारण पूछा है तो 1/2, अगर 1/4 वलय के कारण पूछा होता, ये 1/4 वलय है, इसके कारण इस बिंदु पर पूछा होता, ये धारावाही होना चाहिए बस, तो इसके कारण पूछा होता तो B बराबर 1/4 म्यू नॉट I बाई 2R। तो इस फॉर्म में ही आप आंसर याद रखें, म्यू नॉट I बाई 2R होता है वलय के कारण, क्या होता है बेटा, म्यू नॉट I बाई 2R। अगर आधे वलय के कारण करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, और अगर 1/4 भाग के कारण करेंगे तो 1/4 कर देंगे, तो 1/4 क्या, म्यू नॉट I बाई 2R। आप हमेशा वलय के लिए याद रखें म्यू नॉट I बाई 2R। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पे किया जाएगा। ये दोनों डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से डिराइव कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो हमने सूत्र बताया है, ये 3 सूत्र, इस पे कंपटीशन में 50 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर, मतलब इसका क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे बुक में तो इस टाइप का डिस्कशन खूब बहुत सारा किया गया है। तो जल्द इस क्वेश्चन को, ये मतलब ये तीनों नोट आप अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब ये डेरिवेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसका फॉर्मूला। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल कई बार पूछा जा चुका है, बोर्ड ने तो कई बार पूछ लिया है बेटा, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी जो आपने धारावाही चालक तार, जो सीधे धारावाही चालक तार के कारण आपने देखा, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा